एक समय के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत छोटी और मतलबी है। सलाह देने तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। इसलिए मित्रता सबसे रखो, मगर विश्वास केवल माँ बाप और भगवान पर रखना। शिकायतें तो सभी को है अपनी ज़िंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, लेकिन जिस पर आपका अधिकार नहीं हो उस पर मोह ना करें। वक्त के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें ज़िंदगी भर तकलीफ देती है। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दोगे तो उनकी ज़िंदगी में आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। आज जिसके लिए कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेंगे। इसलिए अकेले रहो और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी लोगों को मजाक लगता है, और यदि समय खराब हो तो आपकी मजाक भी लोगों को गलत ही लगता है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझे तो बस इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाज़त देती है। वैसे भी कीमती वस्तु को समझने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, शकल की नहीं। जीवन के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेगा। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उनकी उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। ज़िंदगी में दूसरों को उतना ही तकलीफ़ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ़ देने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने तो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ जरूर मिलेगा। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो बातों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बहुत नज़दीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। अपने जीवन को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाए। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। इसलिए ज़िंदगी के हर एक पल को हंसकर जीना सीखो। बात कड़वी है मगर सत्य है।
ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप वक्त के मार से गुजर रहे हो तो आप घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का कलेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ईश्वर भी तभी संभाल पाएंगे आपको जब लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत जुटाएंगे। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग हैं। लड़का होना भी आसान नहीं है। आधे से ज़्यादा सपने तो दूसरों के पूरे करने पड़ते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, क्योंकि भगवान ने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। अगर दुख में अकेले हो ना तो सुख में किसी को आने मत देना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। जीवन में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। वक्त तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं। डाली से गिरते हुए पत्ते ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का ही निर्धारण करते हैं। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। मनुष्य अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को नहीं बताएं। अगर आप किसी को अपने राज बताते हैं तो उसे हासिल करने का प्रतिशत कम हो जाता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करिए। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा है वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो ज़रूर मिलेगा। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। जीवन के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुँचकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेगा। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। राजाओं की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। आप वही बनते हैं जो दिन भर सोचते हैं,
इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचो, मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ज़िंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी नहीं करना, पैसा और शोहरत का, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलती जरा भी वक्त नहीं लगता। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ये तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। ज़िंदगी में किसी से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर चले जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, और फिर जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उन्हें कभी भुलाना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। ज़रूरत में सबसे ज़्यादा वो कमाते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा करीब और बहुत ही ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहाँ पर सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। जो समझ ना सके उनके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग थे आए ज़िंदगी में ऐसे जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को माना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक को नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करिए। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगने लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहाँ जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, वो अपने आप अपना रंग दिखा देते हैं। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतना जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूसी लोग बना लेते हैं। मत सोना किसी के गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो कभी छोटों लोगों के मुंह मत लगना। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो ज़िंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी बड़ा बड़ा कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ,
किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया ये मुझे ज्ञात है। अब तुम चिंतित मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई देने लग जाएगा। वक्त हालात देखकर बदलता है और इंसान मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। कई बार मन करता है हार मान लूँ, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ़ कर दूंगा। दर दर भटक रही थी पर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। ऐसे इंसान को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तब। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का काबिलियत रखते हैं। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर के साथ खड़े रहते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदली उसका कल भी बदल जाएगा। जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर तक ले आ सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर तक नहीं ले जा सकता। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। हर इंसान को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। जीवन में अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कभी कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ कम होती है। जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया बदल देते हैं। वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, सच बोलने वालों से तो अक्सर रूठ जाया करते हैं। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर दे तो समझ लो कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर एक निश्चित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर खींचती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पंछियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्म में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रंग रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना रूप रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे जाते हैं। जिनमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। कोहरे से तो एक अच्छी बात तो सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है
क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर कोई दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ता है। अगर लोग केवल ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि प्रकाश को तभी याद किया जाता है जब अंधकार होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। जब परिवार के लोग खराब लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लीजिए तबाही का समय शुरू हो चुका है। कुछ अजीब है ये दुनिया। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। लोग ज़रूरत के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, बाद में उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है और एक दिन ऐसा भी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए शांत रहे। वक्त हर किसी का आता है। अपना दर्द किसी को भी मत बताओ, क्योंकि सबके घर महरम तो नहीं होता, पर नमक जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें गलत ही कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार आग किसी सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। सलाह देने तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपका इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। ज़रूरी नहीं कि अच्छा बातें करने वाला हर इंसान अच्छा होता हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी का तलाश पूरी हो जाए। जब तक आप काम के हो तब तक ही लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दीपक जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उस व्यक्ति को बदलने पर मजबूर कर देती है। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।